हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया कि नेस्टेड इफ़ क्या होता है, और उसके पहले वीडियो में हमने कवर किया कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ़ एल्स क्या होता है, इफ़ एल्स इफ़ लैडर को डिफ़ाइन किया, सिंटैक्स क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, उसको मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अब हम लोग इस जो ये हमारा टॉपिक था, तो उसके बेस पर जो हमको प्रोग्राम है या हमारे कोर्स में जो प्रोग्राम है, तो उसको हम वन बाय वन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर को चेक करते हैं कि ये नंबर हमारा इवन है या ऑड है। तो आज हम लोग उसका प्रोग्राम अपने एप्लीकेशन में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देश सी प्लस प्लस ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद हम लोग कंट्रोल एन की सहायता से एक नई पेज ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सी का सिंटैक्स लिख लेते हैं। तो सी का सिंटैक्स क्या होता है? हैज इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर उसके बाद इंट मीन सेमीकोलन एंटर। ठीक है, ये जो होता है ये हमारा सी का सिंटैक्स होता है। जो भी कोड या जो भी प्रोग्राम लिखेंगे तो हम इसी मेन मेथड के अंदर लिखेंगे। तो अब हम लोग क्या पहले बनाने वाले हैं, एक कमेंट दे दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर कि हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं, चेक चेक अ नंबर इवन या ऑड। ठीक है, तो हम लोग इवन या ऑड का प्रोग्राम बना रहे थे। तो पहले नंबर आप जान जाइए कि इवन क्या होते हैं और ऑड क्या होते हैं। इवन यानी कि जो दो से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए कि 8 10 12 14 15 8 10 12 14 16 मतलब कि n तक जाएंगे। ठीक है, और ऑड क्या हो गया? और जो 2 से डिवाइड ना हो कंप्लीटली। तो मान लीजिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, जो ये नंबर है ये हमारा है ऑड नंबर, और ये जो नंबर है हमारा इवन नंबर है। तो अब हम लोग इसी का प्रोग्राम की सहायता से देखने वाले। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि नंबर को डिक्लेयर कर लीजिए। तो मान लीजिए मैं एक इंटीजर एन ले ले रहा हूँ और इसको डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यूजर से लेना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैं प्रिंटफ एक मैसेज दे दे रहा हूँ कि मैं करने वाला क्या हूँ, इंटर एनी एनी नंबर। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक मैसेज पास कर दिया कि मैं एक कोई भी नंबर को इंटर करने वाला हूँ। अब हम लोग यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो स्कैनफ %d, फिर यहाँ पर हम लोग कामा एंड एन लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो नंबर ले रहे हैं उसको हमने एन से डिक्लेयर किया। अब हमने यूजर से इनपुट लिया जो कि कोई भी हमारा नंबर है। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे कि हमारा ये इफ या जो प्रोग्राम में कोड लिख रहे हैं वो नंबर इवन होगा या ऑड। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इफ इल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं या प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कंडीशन दे देंगे कि जो एन है मॉड्यूल 2, यानी कि 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, तो वो हमारा क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, प्रिंट एफ जो इंटर किया मैंने नंबर, इंटर नंबर इज इवन। ठीक है, यदि 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, यानी कि दो कोई भी संख्या ले, अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो यदि 0 आ गया तो हमारा इवन होगा। इल्स की कंडीशन में अगर 0 नहीं आएगा तो वो हमारा ऑर्डर नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट एफ इंटर नंबर
इज ऑड, ठीक है, इंटर नंबर इज ऑड। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं कि क्या प्रोग्राम सही है। रिटर्न 0 कर लिया यहाँ पर। अब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले प्रोग्राम को सेव कर ले। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर इसको फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से सेव कर ले रहे हैं, या इवन या ऑर्डर। चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर इवन या ऑड डॉट सी के नाम से सेव कर लिया। फिर अब इसको मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो F9 किया तो देखा कि हमारे पास कोई भी एरर या कोई भी वार्निंग नहीं मिला, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम कोड है वो सही है। अब हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए हम लोग F10 करते हैं। तो F10 करने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी नंबर इंटर कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 20 किया। तो 20 देखिए हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो आउटपुट क्या आता है, क्या है कि इंटर जो नंबर है वो हमारा इवन है। यदि मान लीजिए हम लोग 25 इंटर कर रहे हैं, ठीक है, यानी मान लीजिए मैंने 25 को इंटर किया, तो देखिए हमारा क्या क्या इंटर नंबर इज ऑड। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इवन और ऑड का कैसे वर्क कर रहा है उसको देखिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैंने कि एक एन नंबर को डिक्लेयर कर दिया, मैंने एक मैसेज पास कर दिया प्रिंटफ से कि कोई इंटर कर रहा हूँ नंबर। फिर यहाँ पर स्कैनर की सहायता से मैंने यूजर से इनपुट ले लिया। अब देखिए कि कंडीशन मैंने जो दिया, मैंने मान लीजिए 25 यहाँ पर 50 दे दिया। मॉड्यूल का मतलब कि भाग देने पर रिमेंबर क्या बचता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं भाग दिया, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया और कह रहा है कि यदि इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। यदि इक्वल टू 0 नहीं आए तो ऑड हो जाएगा। इसी के बेस पे हमारे इवन और ऑड प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम को या प्रोग्राम में या कंप्यूटर में कोई भी नंबर इंटर करा रहे हैं तो कैसे हमको इवन या ऑड चेक करता है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे हम लोग मैथ की भाषा में एक इस्तेमाल करते हैं एम, मान लीजिए कोई भी हो गया, ठीक है, सॉरी, एम इज इक्वल टू मान लीजिए हम लोग n/2 करते हैं, ठीक है। नॉर्मली जैसे कोई भी परिभाषा मैथ में इस्तेमाल करते हैं, डिवाइड करते हैं तो पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, तो वो हमको इवन होता है, नहीं तो ऑड होता है। तो मान लीजिए हमने इसके मैथ के बेस पे हमने इसको किया, ठीक है। तो मान लीजिए अब इसको कर दिया। अब कंडीशन में हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे कि यदि जो हमारा m है, m स्टार 2 इक्वल टू n, ठीक है। अभी मैं इसको समझाऊंगा और यहाँ पर हम मान लीजिए m को डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि m को क्या है, ठीक है। अब हम लोग इसको F9 कर लेते हैं। तो मान लीजिए F9 किया, कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं मिला। अब मैं क्या करता हूँ कि F10 कर लेता हूँ। तो F10 करने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पर 70 लिख दिया। 70 लिखने के बाद क्या कर, देखिए 70 क्या है कि हमारा एक इंटीजर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 75 कर ले रहा हूँ। 75 इंटर किया तो देखिए क्या आ गया, इंटर नंबर इज ऑड। यानी कि ये प्रोग्राम जो मैंने लिखा है कैसे वर्क कर रहा है, चलिए मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए कि जो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 40 ले लिया। 40 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारा क्या आ गया, 20, ठीक है। यदि अब 20 आ गया, अब हमारा जो n इक्वल टू क्या है, मैंने यहाँ पर n इक्वल टू, यहाँ पर मैं कमेंट पास कर दे रहा हूँ। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर n इक्वल टू, यहाँ पर मैंने 40 ले लिया, ठीक है, और 40 को डिवाइड कर दिया और उसको हमने n में स्टोर कर दिया। m इक्वल टू हमारा 20 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए जो ये कंडीशन है, अब इसमें ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब देखिए जो ये कंडीशन है, ठीक है, तो अब m क्या है यहाँ पर मेरा 20 कर लिया। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया 2 से, ठीक है, फिर इक्वल टू हमारा आ जा रहा है 40। यदि यह n के बराबर है,
तो देखिए जो हमारा आया है 40 वो n के बराबर है, यानी कि यदि यदि ट्रू रहेगा कंडीशन में, ये जो हमारा ट्रू रहेगा तो ये नम जो हमारा है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यदि यहाँ पर 40 बराबर 40 नहीं आता तो ये हमारा कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रोग्राम कोड वर्क कर रहा है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं कि लीप वर्ड्स को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। यदि कोई भी सन इंटर कर रहे हैं तो हम कैसे लीप वर्ड्स को फाइंड करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अत्यधिक मात्रा में शेयर करें। यदि वीडियो में कोई भी डाउट है या क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट करें, जिससे मैं आपको इजीली सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।